अन्ना हजारे को आप सुन रहे थे और उनको सुनना आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, आज शाम बीजेपी ऑफिस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 7:45 पर बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। देखिए अभी से ऐलान हो गया है कि आज शाम को बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। दिल्ली में इतना बड़ा मैंडेट मिलने वाला है, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, बीजेपी दफ्तर जाएंगे। साफ कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आंधी है। शैलेश कौशिक जी जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। गदा भी भगवा लहरा रहा है और कमल का झंडा भी लहरा रहा है। शैलेश जी आपका आज का दिन है, जरा बोलिए। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ पर लगातार मेहनत की थी, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक की जो रणनीति के तहत काम किया और जिस तरीके से पूरे कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति जो आस्था व्यक्त की, हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और दिल्ली की जनता के लिए विशेष रूप से बहुत उत्साहवर्धक दिन है। क्योंकि अब दिल्ली में जिस तरीके से पिछले 27 साल से राजनीति के नाम पर जो धोखा विश्वास किया जाता है, उससे दिल्ली की जनता को मुक्ति मिलेगी और एक स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन और माननीय केंद्रीय मोदी जी के बीजेपी का पवन देव, आपके प्रवक्ता भी जुड़े। पवन जी, यानी बीजेपी ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि हम जीत रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय। यानी अब ये मान लिया जाए कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। आप तैयार है विपक्ष में बैठने के लिए? क्या आपने भी ये कबूल कर लिया? देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा मेरे साथी प्रवक्ताओं को कि अभी अंतिम परिणाम आना बाकी है और कुछ सीटें ऐसी जिससे बहुत कम मार्जिनों की ऊपर नीचे चल रहा है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से जानकारी मिल रही है कि वो पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी 6 से 7 सीटों पर 500 से कम से जीत रही है। ये भी गैप कम होगा। रमेश भिदुड़ी हो आप, क्योंकि आगे वो लगातार चल रहे हैं, उनको सुनना बेहद। मंत्री के बारे में कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल जी ने किया है। भारत की सीमा पर प्रहरी हमारी सैनिक पुलवामा में अंदर पाकिस्तान को जाके सैनिकों को ठोका है उन्होंने, उनके लिए सबूत मांगने का काम केजरीवाल ने किया है। ये देशद्रोही वाली मानसिकता है। तो भारत विरोधी इनकी सोच है। ये अर्बन नक्सलाइट टाइप के लोग हैं। मुख्यमंत्री की चूज कौन रही है? मुख्यमंत्री की चूज वो रही है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की माफी, जो संसद पार्लियामेंट के अंदर अटैक टेररिस्ट था, उसको माफ किया जाना चाहिए। उसकी कोई अगर मर्सी पिटीशन डाली तो आतिशी जी के मदर फादर ने डाली थी। पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो क्या कहेंगे सर? मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 बार विधायक मुझे बनाया, 2 बार सांसद बनाया। इससे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को क्या देगी? देश के अंदर 145 करोड़ लोग हैं, राजनीति में 10,000 लोग हैं और मैं उन 10,000 लोगों में से पार्टी ने मुझे बना रखा है। तो इससे बड़ी मेरी क्या पार्टी जिम्मेदारी देगी? रमेश भिदुड़ी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता है, लगातार लीड बना रहे हैं। कालका जी और आतिशी पीछे चल रही हैं, अलका लांबा पीछे चल रही हैं। पवन देव जी, उनसे तो अब ये सवाल भी पूछे जाने लगे हैं कि क्या आप मुख्यमंत्री की रेस में हैं? मतलब ये मान लिया गया है कि बीजेपी अब जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, क्यों? देखिए 12:15 होने वाला है। तस्वीर तो आपको भी लग रहा होगा, समझ रहे होंगे आप। 43-27 बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये स्वीकार कर लिया आपने? देखो, हमने अभी कुछ स्वीकार नहीं किया है। अभी अंतिम परिणाम आने दो, उसके बाद में हम निर्णय करेंगे कि आखिर दिल्ली का रुझान क्या था और दिल्ली ने अपना मत किसको दिया है। हमारा एक ही काम है, हमने जनता के लिए संघर्ष किया था और हमारी पार्टी का जन्म भी संघर्ष के साथ ही हुआ है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम ही सत्य माना जाएगा। संघर्ष करने वाले नेता को सुना ना आपने? अन्ना हजारे ने क्या कहा कि शराब नीति लेकर आप आ गए, घर घर शराब देने के लिए आप तैयार थे और उसी का ये हश्र हुआ है। वो तो पहले भी कह चुके हैं कि आप लोगों ने यूज किया उन्हें। देखो, अन्ना हजारे जी का एक अपना पक्ष है, उन्होंने अपना पक्ष रखा, हम उनके पक्ष को भी ठीक है, उनको अभिव्यक्ति की आजादी, उन्होंने अपना पक्ष रखा। बट राजनीति के अंदर आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर दिल्ली के अंदर अच्छी शिक्षा के लिए कोई लड़ा तो वो अरविंद केजरीवाल जी लड़े, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लड़ा तो केजरीवाल जी लड़े। तो हम केजरीवाल जी का जो काम है उसको हम इतना लड़ गए पवन जी कि अब पीछे चले गए हैं। इतना लड़ लिए चुनाव, इतना काम कर लिए जनता के कि जनता का मैंडेट ही नहीं मिल पाया। ये बहुत बड़ा सवाल है पवन देव जी। अगर आप चलिए, आप मान के गए बहुत सारे रुझान बदल भी जाएंगे, आपके खाते में सीटें आ भी जाएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण सीटें आतिशी आपकी वर्तमान की सीएम पीछे चल रही है। अरविंद केजरीवाल बहुत कम वोटों के अंतर से ऊपर नीचे हो रहे हैं। आपके पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया, बहुत कम सीटों से आगे पीछे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज वो भी पीछे चल रहे हैं। अब आप सोचिए